नमस्कार जी सभी को। सभी का वेलकम है आपके चैनल पे। जो भी पुराने लोग हैं उनका तो वेलकम है ही है, जो नए भी आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। सभी लोगों का वेलकम दिल से। सभी बड़ों को प्यार, छोटों बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, बहुत सारा दिल से दुआ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब हम सभी एक सोल फैमिली हैं। आपस में एक दूसरे से जुड़े होने का यही फ़ायदा होता है। जैसा कि मैंने देखा, कमेंट में देखा, बड़े अधिकार से कोई मुझे समझाता है, कोई सजेस्ट करता है। ऐसा ऐसा लगता है कि हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप पूरी ज़िंदगी ये मत सोचो कि आपको बहुत कुछ आ गया, कुछ न कुछ लाइफ टाइम सीखने को मिलता रहेगा। तो कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए चैनल पे रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ लोगों के नाम बता दूं। ठीक है, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगी। जैसे फरहान जी हैं, सन्नी, खुशी, रेमोला जोशी, जसदीप कौर, आशुतोष पांडे, सुरेंद्र जी, मोहन सिंह, एम, वीना, रोहिणी, नसीम, सुनीति जी। तो बहुत सारे लोगों ने कोई थैंक्स बोला है, कोई क्लेम कर रहा है। तो जितना भी आप मुझे ब्लेस्ड कर रहे हो उसको और बढ़ा चढ़ा के मेरी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग जा रही है। ठीक है, और सुनीति जी लिखती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। सुनीति जी बता रही हैं कि छोटी उम्र में अगर कोई गलती हो जाए तो चलो आदमी भुला देता है, लेकिन बड़ी एज में, ठीक है, मैं आपको एक बताऊंगी कि गलती किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप मेच्योर हो, आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात। जानकारी के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो हमारे लिए सही रहता है, उससे हमें अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी, आप सभी जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू करते हैं रीडिंग। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आज भी खुशी की बात है, बट थोड़ा सा डाउट है। कुछ ऐसा डाउट है कि आपका लव वन, आपका पार्टनर, आपका सहपाठी जो आपसे कटे कटे रहते हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, या फिर जो आपसे ब्रेकअप कर लिए हैं, वो आपको दोबारा क्यों पाना चाहते हैं, इस पे थोड़ा कार्ड निकालते हैं कि देखते हैं कि क्या कोई खास वजह है, या फिर क्योंकि कल वाले में तो रियलाइजेशन का वो दिखा रहा था, लेकिन आज कुछ और इंट्यूशन बता रहा है कि देखते हैं कि क्या है, कि क्या कहना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्या उन्हें अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है? क्योंकि कल आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक जो एंजल का कार्ड आया था, उसमें उन्होंने बताया था, एंजल ने, कि आपका इंट्यूशन जो है क्या काम करता है। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो वो जल्दी आपके लिए सही रहेगा। उसमें किसी का लेन देन नहीं होगा, किसी की सलाह नहीं होगी। तो आज मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, उसी रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी ऐसे लगा कि इतनी बेचैनी क्यों है आने की, क्या बात है। ठीक है, उसको जरा देखते हैं, उसमें कोई राज तो छुपा नहीं है। तो जैसा होगा उसी हिसाब से टाइटल डाल देंगे। हालांकि थोड़ा सा टाइटल तो तैयार है कि क्या राज है, आपका लव वन वापस आना चाहते हैं, इसमें क्या राज है। पहला ही कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, तो पहला कार्ड आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं क्या बताते हैं। ओके, ठीक ठीक ठीक, कुछ हिंट मिला है कि कुछ खास मकसद से वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ वो ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ खास। अब जैसे पहला 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये
कुछ ग्रोथ चाहते हैं, इसलिए बहुत सारा इन्होंने पीछे अपनी लाइफ में काम किया और ये सक्सेस नहीं हुए। तो उसी ग्रोथ को, एक ग्रोथ को लेकर के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इन केस उनको रियलाइज हुआ है कि आपसे बिछुड़ने के बाद उनके काम में कुछ बाधा आई है, डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस वजह से वो अपने पेंटिकल्स को देख तो रहे हैं, लेकिन आपके बिना अपना पेंटिकल्स, अपना ग्रोथ अधूरा देख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान है, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। उनको पता है कि आपके बिना उनका कैरियर, उनका बिजनेस, उनका मनी कहीं न कहीं लॉक पड़ा हुआ है। इस वजह से वो खास करके आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आभास हो गया है, एहसास हो गया है, और वो अब हैंग्ड मैन में आ गए हैं। बहुत हर एंगल से उन्होंने अपने आप को नापा तौला है, ठीक है। इसलिए अब वो एक रिस्क लेना चाहते हैं आपसे, आपके साथ, क्योंकि वो भी कुछ टाइम ऐसा फील कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे आपके साथ, लेकिन रियलाइज होने के बाद उनको लगा कि उनकी लाइफ में आपके बगैर कुछ अधूरापन है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और वो रियलाइजेशन उन्हें आपकी तरफ खींच के ला रहा है, ठीक है। डेफिनेटली पेशेंस तो बहुत रखा उन्होंने भी, आपकी तरह उन्होंने भी पेशेंस रखा, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे कार्ड में क्या कहता है कि अच्छा 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 अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। वो देख रहे हैं, मतलब उनको दुनिया दिख रही है आपके साथ, वो देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि उनके हाथ में जो संसार पड़ा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप साथ हो जाएंगे तो संसार, उनकी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो जाएगी, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। एक तरह से आप देखोगे तो स्वार्थ के भाव से 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली, ओके, पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कुछ चालाकी तो है उनके अंदर, वो मतलब से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है कि हमें आपके साथ आएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, ये उनको पता है, क्योंकि आपने मेहनत से ही, मेहनत करके आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हासिल की हैं वो मेहनत से, लेकिन वो कुछ स्टाइल लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि आपके साथ जुड़ते ही उनको लग रहा है कि उनका ओके ओके, ये चालाकी, वो कुछ चीज़ें वो हिडन रख के आपके साथ आ रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया हुआ है कि जहाँ वो अपनी किस्मत को तेज समझ रहे हैं, ठीक है, किस्मत तो बदलेगी, लेकिन उनको लग रहा है हम चालाकी, कुछ ऐसा सीक्रेटिव उनका बिहेवियर है, उसको छिपा को पूरी बात हो सकता है ना बताएं, ठीक है। कोई नहीं, आप देखेंगे लास्ट में क्या निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छिपा करके, ठीक है, हर जो चीज़ उनके अंदर भरा पड़ा है वो आपसे बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे। वो कुछ ऐसे स्टाइल से आपके पास आना चाहते हैं कि वो आपको बोलेंगे तो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मैंने बहुत मूर्खता कर दी तुम्हारे साथ, ऐसा करके माफ़ करो और चलो एक साथ कुछ करते हैं। कुछ इस तरह की प्लानिंग, मुझे लगता है इनका आपसे पहले भी कुछ खास रिलेशन रहा है, तभी इतना ज़्यादा, क्योंकि कोर्ट का एक जुड़ाव बना हुआ है। आप जितना मर्जी नफरत कर लो, जितना मर्जी चाहो इनके साथ नहीं रहना, लेकिन कुछ ऐसा भीतरी, कुछ ऐसा टांका जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप इनसे दूर होकर के भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसा है, क्योंकि ये दिखा रहा, ये रात में सोचते हैं, ये पहले की बात सोचते हैं कि पहले इतना आप इतना क्लोज थे, इतना नर्सरिंग में थे, इतना आप लव करते थे, आखिर अब ये हुआ क्या, उसी मतलब देख रहे हैं कि वो खुशी अब कब आएगी इनकी लाइफ में। इस तरह करके ये कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके साथ आएंगे, बेशक उनको देखा जाए, हालांकि बॉटम ऑफ द डेक आप देखिए कुछ उनके मन में चल रहा है, कुछ लड़ाई वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आगे एक एक रॉ को और कंप्लीट करना चाहते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या पर्पज है। ध्यान रखिएगा,
आपके पर्सन आपके साथ, कार्ड बता दिया कि आपके पर्सन बहुत परेशान है आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ छिपा हुआ माल मुद्रा ऐसा है, कुछ छिपा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं डेफिनेटली। ठीक है, वो शो ऑफ नहीं करेंगे, और अगर आपने नहीं सही आंसर दिया तो फिर वो वापस भी चले जाएंगे। ठीक है, सॉर्ड्स का आया हुआ है, टेन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि वो वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये सॉर्ड्स ऐसा है कि ये सॉर्ड्स आपको चोट तो देता है लेकिन नॉलेज भी देता है। ठीक है, तो उनको चोट नहीं बर्दाश्त है, नॉलेज तो चाहिए लेकिन चोट नहीं उनको बर्दाश्त हो रही है, इसलिए वो शायद आए, और अगर वो अपने स्टाइल में कामयाब हो गए, ठीक है, तो पेशेंसफुली वो शायद आपके साथ टिक जाएं और आपके साथ काम करने लगें, ऐसा इसमें दिखाया हुआ है डेफिनेटली। अब ये कार्ड अपोजिट आया है 9 ऑफ कप्स का, मतलब इट मीन्स कि अगर आपने उनको निराश कर दिया तो उनके सारे किए धरे पे पानी फिर जाने वाला है, ऐसा कार्ड बता रहा है। ठीक है, क्योंकि कल जो कार्ड है आप देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कुछ ऑफर करेंगे आपको, कुछ अच्छा ऑफर करेंगे ताकि आपका विश्वास बन जाए, ऐसा दिखा रहा है। इस बात को सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपको बताएंगे कि मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ, मैं बहुत अच्छा चांस छोड़ करके आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए आगे बढ़ चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ही ग्रोथ करना है। ठीक है, और चाहे इसके लिए उनको आपसे लड़ाई करनी पड़े, लेकिन वो करेंगे। और ये समझ लीजिए कुछ इसमें, इस लव में कुछ स्वार्थ लग रहा है डेफिनेटली। आप देखेंगे दोनों कार्ड में, रिस्क की कार्ड दोनों में, यानी डबल कंफर्मेशन का मतलब आप देखेंगे मून का कार्ड उसमें भी आया और इसमें भी आया, कुछ ऐसा सीक्रेटिव नेचर के हैं जिसकी वजह से वो आप अब देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है भाई, एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक फायर साइन है। फायर साइन में इनके दिमाग में जो ग्रोथ चल रहा है ना, ये कई बार अपोजिट हो जाता है। आपके बारे में अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन सोचते सोचते जब उनको उम्मीद टूटी हुई लगती है तो वो जो उनका जोश है वो क्या होता है, डंप हो जाता है, ऐसा दिखा रहा है इस कार्ड में। ठीक है, तो देखने की ज़रूरत है आपको। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। टाइटल तो यही बनता है कि आपका लव वन वापस क्यों आना चाहता है। इसमें दाल में काला तो नहीं है, देख लेते हैं, ये कार्ड क्लियर करेगा कि क्या है, क्यों आना चाहते हैं, आपको क्या करना है, जो एंजल सजेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, एंजल कहते हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, कल भी यही आया था। ध्यान रखना कि ये जो प्यार का परचम नहीं लहरा, प्यार का ड्रामा दिख रहा है, अब ये किसी न किसी के लिए तो लागू है डेफिनेटली। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत खास आपका अपना है जिनका आपके साथ कभी बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, अब वो रिश्ता खट्टा हो गया है। ठीक है, इस वजह से इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं जो आनी चाहिए। कितना नंबर हुआ, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं इस कार्ड से और एक बार और देखना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके साथ होना चाहते हैं। फिर एंजल कार्ड एक बार और देखेंगे कि एक बार तो ये कल भी आया था इंट्यूशन वाली बात, आज भी आ गया। एक बार और कार्ड देख लेते हैं कि क्या आप भी उनके साथ होना चाहते हैं। आप तो देखिए स्ट्रेंथ में हैं, आप परफेक्शन में हैं। ठीक है, आपके साथ एंजल हैं, आप टेम्परेंस पोजीशन में हैं। ओके, आप सोच तो रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे पहला कार्ड आया, आप भी बात सोच रहे हैं,
लेकिन आगे देखते हैं। लेकिन आप में स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, बिल्कुल आप नहीं उनके साथ जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप 3 नंबर का कार्ड है, आपको गुरु मिल गया है, एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, देखिए इतनी गर्मी हो रही है, एस ऑफ कप्स आपके लिए कप्स तैयार है, ठीक है। आप नहीं जुड़ना चाहते हैं क्योंकि लगता है कि आपने काफ़ी इनसे आपको निराशा मिली है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप अपना कप्स शायद किसी और को देना चाहते हैं क्योंकि ये 2 कार्ड आया है। डेफिनेटली आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, श्योर। आपके हाथ में कप्स तो हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को, क्योंकि यहाँ भी कप्स है, आपने अपने कप्स को गॉड को दे दिया है, आपने भगवान से प्यार करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप अगर एक्शन लेंगे तो स्वॉर्ड के साथ एक्शन लेंगे, इस ऐसा दिखा रहा है इस कार्ड में, ठीक है। इसलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत जगल कर लिया, बहुत, आपके लिए मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइनल आपके लिए स्टार, ठीक है। अब एक बार और एंजल को देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं, कि आप फाइनली क्या डिसीजन लेंगे इस रिश्ते को लेकर के, जो बहुत ही होशियारी से आपके साथ आना चाहते हैं, बहुत ही कुछ, ठीक है। बस एक कार्ड और खरीद लेते हैं। दृढ़ संकल्प, आपको दृढ़, जो आपका इंट्यूशन काम कर रहा था, बी असर्टिव का मतलब ही बता रहा कि दृढ़ संकल्प, आपको पक्की इरादे के साथ काम करना है, बस पक्का है, यही है। आप सफिशिएंट हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप अपने आप को, आपको ईश्वर से आप जुड़े हुए हो, तो आपको किसी बात का डर नहीं है। आप अगर किसी से लव करना होगा तो आपके लिए अदर साइड है, अन्यथा आप इनसे नहीं जुड़ना चाहोगे, ऐसा ही कार्ड आया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होशियार रहिएगा, ठीक है। आते हैं, बात सुनिए, सब कुछ ठीक है, उनको सडन ऐसा कुछ दिल तोड़ने वाली बात ना कहिएगा, उनको ढाहस बताइएगा, एक अच्छा क्लोजर दीजिएगा। अच्छा क्लोजर का मतलब कि उनको पॉजिटिवली बोलिएगा कि नहीं, ठीक है, आप बैलेंस हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मैं दुआ करूंगी, ठीक है। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी क्या मांगेंगे, ऐसा कुछ तो एटीट्यूड नहीं लगता, लेकिन अगर वो मांगते हैं, बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, आप उनको बताना गलती हो जाती है सभी से, आप बोलना आपने भी गलती की है, आप दोनों बराबर की गलती के हकदार हो, उनको ये बता देना ताकि उनको ये ज़्यादा रियलाइज़ ना हो, ठीक है। आप बोलना कि आपसे भी गलती हुई है, ठीक है, गलती सबसे हो जाती, वो कहते हैं माफ़ करो, तो आप भी बोल देना कि आप भी मुझे माफ़ करो, ठीक है। आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं, ठीक है। हम दोनों लोग अपनी अपनी स्टडी कर चुके हैं, अपनी अपनी लेसन को हमने लर्न कर लिया है, अब हमें ऐसा नहीं लगता कि दोबारा से उसी काम में जाना चाहिए, अगर हमें करना है तो हमारे लिए अपना अपना रास्ता, अपनी स्ट्रेंथ है, अपने लिए हम अपना काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। मेरा शॉर्ट भी देखिएगा, इसी को मैं शॉर्ट में भी करूँगी, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी श्राद्ध से, उसके बाद श्राद्ध के साथ ऐड करके एक शॉर्ट वीडियो निकालूंगी, उसको भी ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।